चैप्टर 2 के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। असीमित शक्ति, समृद्ध बनने की असीमित शक्ति, इसका चैप्टर 2। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाया। एक बार एक जूनियर एग्जीक्यूटिव से मेरी बातचीत हुई। उसने मुझे बताया, मैं बहुत बड़ी मेहनत करता हूँ, कंपनी में देर तक काम करता हूँ और हर रात को प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर सारे तरीके से मुझे दौलतमंद बना रहा है और मैं अपनी नियामत को इसी क्षण स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बिल्कुल प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों में न मेरी जो तनख्वाह बढ़ी है, न ही प्रमोशन हुआ है। तो एक एग्जाम्पल है कि क्यों काम नहीं हो पाया, तो उसका डिटेल हमें समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी गौर करना है हमें, ये भी ध्यान से सुनिए। बहरहाल उसने स्वीकार किया कि वह कंपनी में कार्यरत अपने पुराने सहपाठियों की सफलता और प्रगति से जलता था। उसके कॉलेज के पुराने मित्र सफलता के सीढ़ी पर उससे आगे पहुंच गए थे। उनकी तरक्की को लेकर उसके मन में कटुता और आलोचना भरी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, वो जलता था, उसके मन में कटुता थी और आलोचना थी। ये हमें नहीं करना है। इसी वजह से वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसने अपने अपने सहयोगी के बारे में नकारात्मक सोच रखने और उनकी दौलत, तरक्की, सफलता की निंदा करने का नतीजा यह निकला कि जिस धन दौलत के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, वो उड़न छू हो गई, नहीं मिली उसे। वो एक और जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ। वह एक और जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दूसरी ओर उन्हीं की निंदा कर रहा था। वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि मस्तिष्क की ये नकारात्मक अवस्थाएं वो खुद सोच रहा था और महसूस कर रहा था। नकारात्मक अवस्था वो खुद भी सोच रहा था और उसको महसूस भी कर रहा था। इसकी वजह से वो जो चाहिए था उसको नहीं मिल रहा था। दरअसल वो दो तरह की प्रार्थनाएं कर रहा था। एक तरफ वो कह रहा था, ईश्वर इसी वक्त मुझे दौलतमंद बना रहा है, और अगली सांस में मन ही मन या जोर से वह यह कह रहा था, मैं उस आदमी की तरक्की और वेतन वृद्धि से जलता हूँ। तो ये नहीं चलेगा। उसे एहसास होने लगा कि मस्तिष्क एक सृजनात्मक माध्यम है और हम सामने वाले के बारे में जैसे विचार सोचते हैं, वैसे ही विचार हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। उसने अपना मानसिक नजरिया बदल लिया और इस बात का विशेष संकल्प लिया कि वह अपने सभी सहयोगियों के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करेगा। उसने दूसरों की दौलत, तरक्की और सफलता पर खुश होने की आदत डाल ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आदत हमें भी डालना है। इस एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं। ये नजरिया अपनाने के बाद उसे भी प्रमोशन मिल गया और उसने तरक्की की। नजरिया बदलने से सब कुछ बदल गया। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने का अचूक तरीका। और एक एग्जाम्पल हमें जैसे मर्फी बता रहे हैं, समृद्ध बनने की असीम शक्ति। इस किताब का टॉपिक आपको ऊपर दिख रहा है। धन आदान प्रदान का साधन है। यह स्वतंत्रता, सौंदर्य, विलासिता, शक्ति, सुरुचि और समृद्ध व आनंददायक जीवन शैली का प्रतीक है। धन को एक दैवी विचार के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी बदौलत राष्ट्रों की आर्थिक सेहत कायम है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको गौर कीजिए। धन को एक दैवी विचार के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी बदौलत राष्ट्रों की आर्थिक सेहत, स्वास्थ्य कायम है। इसलिए इसका उपयोग समझदारी, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक तरीके से ही करना चाहिए। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित तब होते हैं जब आप अपने मस्तिष्क पर जो छाप छोड़ देते हैं कि पैसा न सिर्फ अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, आप भी अपने मन में डालिए। पैसा सिर्फ अच्छा है ये नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, और ये असंख्य तरीकों से मानव जाति के लिए वरदान है। हम नकारात्मक सोचते हैं, पैसे पैसा बुरा है, पैसा सब फसाद की जड़ है, तो हमें पास पैसा नहीं आएगा। उनका हमें सोचना है पैसा मानव जाति के लिए वरदान है।
अपने मन ही मन ये कल्पना करते रहे कि आप एक वितरण केंद्र है, कि आपके पास सभी प्रकार की दौलत है और आप ये वरदान दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। उनका हमें क्या सोचना है, ये हम एक डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है और हमारे पास सभी प्रकार की दौलत है और आप ये वरदान दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करके आप वह राह खोल देते हैं जिससे धन आपकी और अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होगा। आप अपने दिल में जानते हैं कि आपका उद्देश्य सही है और आप बहुत सारे धन संपत्ति के हकदार हैं। आप समृद्धि के सैलाब को अपनी ओर आने की आशा करते हैं। आपको जो संपन्नता और खुशहाली मिलती है वह अवचेतन मन में निहित शक्ति और बुद्धिमत्ता का समझदारी से उपयोग करने का ही परिणाम है। जीवन आपको तब पुरस्कार देगा जब आप यह विश्वास करेंगे और मानेंगे कि सफलता आपका दैविक अधिकार है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूंगा ये पार्ट वाले को। मैंने ये अफर्मेशन मेरे लिए भी चालू किया है और औरों को भी बताता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पढ़ा। आपने दिल ये हमें आपको बोलना है, मैं दिल में जानता हूँ कि मेरा उद्देश्य सही है और मैं बहुत सारे धन दौलत का हकदार हूँ। मैं ये खुद यूज कर रहा हूँ और मेरी तरफ धन आकर्षित हो रहा है। आप भी ये करें, यही मेरा रिक्वेस्ट है। क्या, एक बार फिर से, मैं दिल में जानता हूँ कि मेरा उद्देश्य सही है और मैं बहुत सारे धन दौलत का हकदार हूँ, ये आपको ये बोलना है। तो आप समृद्धि के सैलाब को अपनी ओर आने की आशा करते हैं। यस, मेरे पास अब 1 लाख 3 लाख देने वाले कस्टमर आ रहे हैं। आपको जो संपन्नता और खुशहाली मिलती है वह अवचेतन मन में निहित शक्ति और बुद्धिमत्ता का समझदारी से उपयोग करने का ही परिणाम है। आगे पढ़ते हैं। जीवन आपको तब पुरस्कार देगा जब आप ये विश्वास करेंगे और मानेंगे कि सफलता आपका दैविक अधिकार है। यस, ये भी मैंने मेरे अफर्मेशन में डाला है, मैं इसको बोल रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सफलता मेरा दैविक अधिकार है। आप बोलोगे तो आपकी तरफ आएगा। आर्थिक सुरक्षा की वास्तविक पूंजी निरंतर ये महसूस करना, जानना और कल्पना करना है कि ज्यादा भव्य, ज्यादा महान और ज्यादा अद्भुत तरीके से दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अगेन ये सेंटेंस मेरे विजन बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको आप एक बार देख ले। आपको विश्वास करना है कि सफलता मेरा दैविक अधिकार है। आर्थिक सुरक्षा की वास्तविक पूंजी क्या है? निरंतर महसूस करना, जानना और कल्पना करना कि मैं ज्यादा भव्य, ज्यादा महान और ज्यादा अद्भुत तरीके से दूसरों की सेवा कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा है, मेरे विजन बोर्ड पे है। बहुत समय से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे आपको विजन बोर्ड पे दिख रहा है, ये दिख रही है यहाँ पे। अभी मेरा दिल में जानता है, मानता है, विश्वास करता है, ये आपको दिख रहा है। मेरा उद्देश्य सही है। मेरा MSY शब्द छोड़ दीजिए। मैं ज्यादा महान, ज्यादा भव्य और ज्यादा अद्भुत तरीके से दूसरों की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा MSY मैं किरण बहुत सारे धन दौलत का हकदार हूँ और सफलता मेरा दैविक अधिकार है। इस तरह से ये मेरा पूरा दीवार मैंने विजन बोर्ड के लिए बनाया है। ये मैंने पंक्ति मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। इसका उपयोग मैं कर रहा हूँ, मुझे भी फायदा हो रहा है और औरों को भी फायदा दिया। तो आप भी ऐसे पंक्तियां बनाकर, आपका इसका प्रिंट निकाल कर या हाथ से लिखकर आपके दीवार पे चिपकाए, मोबाइल में रखे, कंप्यूटर पे रखे या आपके पॉकेट में रखे और उसको दिन में सुबह उठे बराबर 50 बार 100 बार दोहराए, रात को 50 बार 100 बार सोने के पहले दोहराए और दिन भर भी जब भी समय मिले तो दोहराए। तो देखोगे कि आपकी तरफ पैसा आना शुरू हो जाएगा। कल्पना करें कि ज्यादा बड़ी सफलता और दौलत आपके पास आने का इंतजार कर रही है। जो भी पैसा आपको मिलता है उसे गहरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और उससे निश्चिंतता से उपयोग करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैसा अभी है उसके लिए कृतज्ञता दें, साथ ही उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता जताए जिससे सारे वरदान प्रवाहित होते हैं। नीचे दी गई प्रार्थना बार बार करें, इससे आर्थिक सुरक्षा का विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा। तो ये विचार आप पहुंचा सकते हैं। ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल इन्होंने बनाई है। इस किताब में बहुत सारी प्रार्थनाएं दी है, जो सब बोलते हैं हम दोहरा कर हम जो चाहे वो आर्थिक सफलता पा सकते हैं। जो प्रार्थना आपको अच्छी लगे वो आप ले ले। इसको उपवास कर कर इसको लिख ले और इसको बार बार रिपीट करना, ये सीक्रेट है। मैं जानता हूँ कि धन दैविक मस्तिष्क का एक विचार है
यह संपत्ति का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि यह आदान प्रदान का साधन है। ईश्वर के सभी विचार अच्छे हैं। ईश्वर ने ही सारी चीजें बनाई है। देखो कितना पावरफुल सेंटेंस है। उसने अपनी सृष्टि को अच्छा और बहुत अच्छा घोषित किया है। धन अच्छा है। मैं समझदारी से, न्यायपूर्वक और सृजनात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं मानव जाति के भले के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये भी कितना सुंदर सेंटेंस है। ये बहुत उपयुक्त है। इसके संचार से मुझे आनंद मिलता है। मेरे मन में ईश्वर के विचार मेरे मन में ईश्वर के विचार हर पल मौजूद है। मेरे पास दैवी संपन्नता है। ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्तोत्र है। वह इसी समय मेरी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। सभी प्रकार की दौलत, संपन्नता के सैलाब में मेरी ओर प्रवाहित होती है। केवल एक ईश्वर और एक केवल एक ही ईश्वर और एक ही मस्तिष्क है। ईश्वर के मस्तिष्क का हर विचार आध्यात्मिक है। धन के साथ मेरा मित्रतापूर्वक संबंध है। तो जो जो अच्छे लगते हैं वो सब सेंटेंस ले सकते हैं। आप जो चाहिए वो आप सेंटेंस ले सकते हैं। ईश्वर की दौलत और उसकी असीम समृद्धि का प्रतीक है। धन का विचार सर्वव्यापी है। मेरे पास संसार की सारी दौलत है। मैं इसका मैं इसका केवल भलाई के लिए ही उपयोग करता हूँ। हे परम पिता, आपको धन्यवाद जो आपने धन दौलत की इतनी सारी आपूर्ति की। इस तरह की प्रार्थना करोगे तो देखोगे कि आपके जीवन में वो बहना शुरू हो जाएगा, पैसों का बहाव। इसी तरह से रोज एक इस किताब का एक चैप्टर का छोटा पार्ट लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो उतना ही चैप्टर आप सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो। जैसे मैंने बोला 3.5 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मुझे कुछ लाभ हो रहा है, मैं औरों को भी लाभ दे रहा है। अगेन मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यहाँ से प्रेस करें सो दैट मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। फिर मिलते हैं कल। रोज एक वीडियो में डाल रहा हूँ, रोज इसका आनंद ले। थैंक यू वेरी मच।